गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन हमारा चल रहा था और स्वतंत्रता आंदोलन का हमने 1 से 4 भाग तक पढ़ लिया था, जिसमें लगभग सभी चीज़ें कवर हो गई थी और स्वतंत्रता आंदोलन का आज का हमारा है भाग 5 और भाग 5 में ये है कि कौन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन-कौन सी समितियाँ भारतीय लोगों ने देश में या विदेश में बनाई थी या फिर अंग्रेज़ों ने बनाई थी और कौन-कौन से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नारे दिए गए और कौन-कौन सी पुस्तकें लिखी गई, उनके लेखक कौन-कौन थे, तो इनके बारे में हम आज जानते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन का भाग 5। 1 से 4 तक हमने स्वतंत्रता आंदोलन में जो हुआ था वो 1 से 4 भाग में हमने पढ़ लिया था और आज हमारा 5 भाग है। 5वें भाग में जो है क्रांतिकारियों पे कौन-कौन से मुकदमे हुए, कौन-कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई और कौन-कौन सी किताबें लिखी गई, उनके लेखक कौन-कौन हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में ये जो हुआ था, इनके बारे में हम आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं। क्रांतिकारियों पर हुए प्रसिद्ध मुकदमे कौन-कौन से हुए थे? तो 1908 ईस्वी में अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था और जिसे अलीपुरिया मानिकतल्ला षड्यंत्र केस भी कहते हैं और इसके जो इसमें क्या है, अरविंद घोष सहित कई व्यक्तियों को पर ये केस चलाया गया था। तो 1908 का जो अलीपुर षड्यंत्र केस था उसको अलीपुरिया मानिकतल्ला षड्यंत्र केस भी कहते हैं और अरविंद घोष के साथ में कई लोगों पर इस षड्यंत्र का केस अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था। उसके बाद में 1909 और 10 में नासिक षड्यंत्र केस हुआ और ये विनायक सावरकर को इसमें विनायक सावरकर का निर्वासन किया गया और अन्य 26 को कारावास दिया गया था। मतलब निर्वासन मतलब उसको साइड कर दिया गया विनायक सावरकर को और 26 लोगों को कैद में बंद कर दिया गया था नासिक षड्यंत्र केस के तहत। 1910 ईस्वी में जो है हावड़ा षड्यंत्र हुआ और हावड़ा षड्यंत्र में जतिन मुखर्जी इस केस के प्रमुख अभियुक्त थे। मतलब जतिन मुखर्जी को इसमें दोषी ठहराया गया था। उसके बाद में 1910 में ढाका षड्यंत्र केस भी हुआ और इसमें पुलिन दास को 7 वर्ष की सजा हुई थी। ढाका षड्यंत्र केस में पुलिन दास जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको 7 वर्ष की सजा हुई थी। 1915 में दिल्ली में एक षड्यंत्र हुआ था और इसके अंदर जो केस चला था उसमें मास्टर अमीरचंद्र, अवध बिहारी बोस एवं बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी। तो दिल्ली षड्यंत्र केस में भी 3-4 लोगों को फांसी दी गई थी। 1915-16 में एक बनारस में षड्यंत्र हुआ था और सचिंद्र सान्याल को आजीवन काला पानी की सजा दी थी। काला पानी मतलब बिल्कुल जेल की सजा इसको दी गई थी आजीवन, कि ये जब तक जीवित रहेगा जेल से नहीं छूटेगा। उसके बाद 1920 ईस्वी में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ और काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। और 1929 से 30 में लाहौर में एक षड्यंत्र केस हुआ जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित अन्य 19 लोगों को फांसी दी गई थी। दोस्तों, ये जो षड्यंत्र होते हैं ये क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर गोली चलाना या अंग्रेजों को मारना या उनके साथ में इस तरह का व्यवहार करना जिससे वो परेशान हो। तो मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो अंग्रेजों की इज्जत नहीं करते थे और कभी उनको मारपीट करते थे, कभी उनको जान से मारते थे या उनके ऊपर बम फेंकते थे। तो इस तरह के जो षड्यंत्र किए जाते थे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, उनको अंग्रेज अपनी अदालत में केस बनाते थे और उस केस के तहत में जो लोग उसमें शामिल हैं उनको पकड़ते, उन पर मुकदमा चलाते और मुकदमा चलाने के बाद जो दंड मतलब निश्चित करते थे तो वो दंड उनको देते थे। जैसे किसी को जेल कर दिया, किसी को फांसी की सजा दे दी या फिर कोई कम दोषी है तो उसको छोड़ भी दिया करते थे। अब देखते हैं भारत तथा विदेशों में गुप्त समितियों का गठन। जैसे यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम चला, अब यहाँ पे कोई समिति या किसी चीज का गठन किया जाता था तो अंग्रेजों को तुरंत पता चल जाता था। तो जो स्वतंत्रता सेनानी उनमें जो नेता थे वो विदेशों में जाकर के या फिर गुप्त रूप से किसी शहर में जाकर के मतलब कोई न कोई समिति गठित करते थे। तो देख लेते हैं 1902 ईस्वी में जो है पुलिन बिहारी दास द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी ढाका में और यह बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी और राष्ट्र तथा पूरे भारत की भी ये प्रथम समिति थी। मतलब 1902 में जो पुलिन दास ने ढाका में एक समिति स्थापित की थी, ये बंगाल की क्रांतिकारी संस्था थी और पूरे भारत की ये प्रथम समिति मानी जाती है।
1999 सॉरी 1909 है, सॉरी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। 1900 दोस्तों सॉरी, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। ये एक्चुअली क्या है, 1899 है, 1899 है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो 1899 में बीडी सावरकर द्वारा मित्र मेला समिति महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। मित्र मेला समिति के रूप से बीडी सावरकर ने महाराष्ट्र में स्थापना की थी। उसके बाद में 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा अभिनव भारत का स्थापना की गई, वो की गई थी महाराष्ट्र में। तो 1904 में बीडी सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा अभिनव भारत की स्थापना महाराष्ट्र के अंदर की गई थी। 1907 ईस्वी में नरेंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी एवं भूपेंद्र दत्त ने अनुशीलन समिति की स्थापना कोलकाता के अंदर की थी। तो कोलकाता में ये समिति की स्थापना हुई थी। तो वो की थी नरेंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी और भूपेंद्र दत्त ने अनुशीलन नाम से समिति का गठन किया 1907 ईस्वी के अंदर। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखला ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और ये पार्टी, गदर पार्टी कहाँ बनी थी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर के अंदर इसकी स्थापना की गई। और ये भारत में सशस्त्र क्रांति करवाना चाहती थी। मतलब ये जो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखला ने की थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में, वो मतलब गर्म दल के नेता थे और सशस्त्र मतलब अस्त्रों से शस्त्रों से काम लेने का इन्होंने सोचा था इस पार्टी के तहत। 1924 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसमें अंग्रेज अफसरों के मन में भय व्याप्त करना था। तो मतलब 1924 में जो चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल थे, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और इस समिति के तहत अंग्रेज जो अधिकारी यहाँ पर शासन करते थे उनके मन में भय बैठाना था। और उसके बाद में 1928 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और इसकी स्थापना अखिल भारतीय स्तर पर की गई थी। मतलब ये जो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी, पूरे भारत के अंदर, अखिल भारतीय के अंदर ये की गई थी। मतलब संपूर्ण भारत के लिए ये समिति की संरचना गठित की गई थी। 1942 में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जापान के अंदर की थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जापान में रासबिहारी बोस द्वारा 1942 ईस्वी में की गई थी। इसके पश्चात अब देखते हैं कि ब्रिटिश कालीन समितियां कौन कौन सी थी। तो एक ब्रिटिश सरकार ने जो बनाई थी, एक इनाम आयोग बनाया था। और इनाम आयोग क्या है, इसके अध्यक्ष जो थे वो इनाम थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे इनाम, तो उन्होंने इनाम आयोग बनाया, इनके अध्यक्ष इनाम थे। और ये 1852 ईस्वी में बनाया। और उस वक्त में भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। और इसका मकसद था भूस्वामीपतियों की उपाधियों की जांच करना। मतलब कौन कौन से जो भूमि के स्वामी या किस किस के नाम से जमीनें, तो उनके बारे में पता करना इनाम आयोग के मत का प्रमुख मकसद था। उसके बाद में स्ट्रेची आयोग बनाया था। इसके अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची थे और ये 1980 ईस्वी में बनाया था। और ये उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड लिटिन थे और ये अकाल पीड़ितों को राहत देने के लिए बनाया था। 1980 में अकाल पीड़ितों को राहत देने के लिए स्ट्रेची आयोग की स्थापना रिचर्ड स्ट्रेची ने 1880 ईस्वी में मतलब वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में की थी। हंटर आयोग बनाया एक, इसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे और ये वर्ष 1882 ईस्वी में बनाया। उस वक्त में लॉर्ड रिपन यहाँ के वायसरॉय थे। और शिक्षा की प्रगति में पुनरावलोकन के लिए ये आयोग का गठित किया गया था। मतलब शिक्षा के पुनरावलोकन की शिक्षा पद्धति में क्या क्या कमी है उनके बारे में जानने के लिए, उनको सुधारने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। उसके पश्चात में एक बना था हर्सेल आयोग और इसके अध्यक्ष जो थे हर्सेल थे और ये वर्ष 1893 ईस्वी में बनाया गया। और वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन उस वक्त में भारत में के शासक थे और इसमें टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। एक लॉयन आयोग बनाया था, इसके अध्यक्ष जेम्स लायन थे और ये 1898 ईस्वी में बनाया।
और वायसराय उस वक्त में लॉर्ड एल्गिन थे, वायसराय लॉर्ड एल्गिन थे। और ये 1980 में जो अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष होता है, अकाल पड़ा था, उस आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन एवं सुझाव करने के लिए ये बनाया गया था। तो लोयन आयोग जो 1880 में अकाल पड़ा था उसकी रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए जेम्स लोयन ने 1898 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन वायसराय के समय में बनाया था। मैकडोनाल्ड आयोग, एक मैकडोनाल्ड आयोग बनाया, इसके अध्यक्ष सर एंटोनी मैकडोनाल्ड थे और ये 1901 ईस्वी में बनाया गया और उस वक्त में भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था और ये भी दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए बनाया गया था। वो कि अकाल पर जो स्ट्रेची आयोग बनाया गया था, अकाल के लिए, अकाल पीड़ितों को राहत देने के लिए, उसकी रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए ये मैकडोनाल्ड आयोग की स्थापना की गई थी। उसके पश्चात में मानक्रीफ आयोग एक बनाया गया और इसके अध्यक्ष जो थे सर एंटोनी स्कॉट मानक्रीफ थे और ये वर्ष 1901 ईस्वी में बनाया गया था। और वायसराय लॉर्ड कर्जन सिंचाई व्यय करने की योजना के बारे में बनाया था। तो मानक्रीफ आयोग जो है सिंचाई में व्यय करने की योजना, सिंचाई में कितना खर्चा करना है उसके ऊपर वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में सर एंटोनी स्कॉट मानक्रीफ ने 1901 में बनाया था। फ्रेजर आयोग, इसके अध्यक्ष जो थे सर डब्ल्यू फ्रेजर थे और ये वर्ष 1902 ईस्वी में बनाया गया और उस वक्त में भारत का वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन था और ये पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति की जांच के लिए ये आयोग बनाया था। तो फ्रेजर आयोग में पुलिस पद्धति, जो पुलिस जो काम करती थी उनकी जांच करने के लिए यह आयोग की स्थापना की गई थी। एक रेले आयोग बनाया गया था और इसके अध्यक्ष थॉमस रेले थे और ये वर्ष 1902 ईस्वी में बनाया गया और बॉस उस टाइम पे भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे और विश्वविद्यालय से संबंधित ये आयोग था, मतलब उच्च शिक्षा में जो विश्वविद्यालय बनाए थे उनकी जांच करने या उनमें कमियां देखने से संबंधित ये रेले आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद एक सैडलर आयोग बनाया गया और सैडलर आयोग जो है वर्ष 1917 में ये बनाया गया था। इसके अध्यक्ष भी सैडलर थे और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे और ये कोलकाता विश्वविद्यालय की और उनके दोषों की जांच करने के लिए गठित किया गया था। कोलकाता में जो विश्वविद्यालय बनाया था उसके दोष या उसमें क्या अच्छाइयाँ, उनकी जांच करने के लिए ये सैडलर आयोग 1917 ईस्वी के अंदर बनाया गया था। उसके पश्चात में शाही आयोग एक बनाया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड ली थे और ये वर्ष 1923 ईस्वी में बनाया गया और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग था और इसमें भारतीय नागरिक सेवा से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए बनाया गया था। तो मतलब ये शाही आयोग जो है लॉर्ड ली द्वारा वायसराय लॉर्ड रीडिंग के समय में बनाया गया था और इसमें भारतीय नागरिक सेवा में जो सब दोष थे उनको दूर करने के लिए शाही आयोग की स्थापना की गई थी। एक स्किन समिति की स्थापना की गई थी जिसे भारतीय सैंडहर्स्ट समिति भी कहते हैं और इसके अध्यक्ष जो एंड्रयू स्किन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे एंड्रयू स्किन थे और ये 1925 ईस्वी में बनाया गया। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग था और भारतीय सेना के भारतीयकरण संबंधी सुझाव देने के लिए बनाया था। मतलब भारतीय सेना जो है भारतीयकरण, उसमें भारत के लोग ज़्यादा भर्ती हो, उसके लिए स्किन आयोग की स्थापना की गई थी। एक बटलर समिति है, इसके अध्यक्ष हरकोट बटलर थे और ये 1927 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में बनाई गई थी और इसमें क्या था, ब्रिटिश परम सत्ता और विदेशी राज्यों के अच्छे संबंध बनाने के लिए गठित किया गया था। तो बटलर समिति जो बनी थी उसमें ब्रिटिश परम सत्ता और विदेशी राज्यों के अच्छे संबंध, मतलब ब्रिटिश और दूसरे राज्यों के साथ में अच्छे संबंध बनाने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। एक व्हीटले आयोग था और व्हीटले आयोग के अध्यक्ष जे.एच. व्हीटले थे और जो 1928 ईस्वी में बनाया गया था। उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था और इसमें श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया था कि भारत के अंदर जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उनकी क्या स्थिति है, कैसे काम करते हैं, कितनी उनको मजदूरी मिलती है, उसके बारे में जानने के लिए व्हीटले आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद लिंडसे आयोग बना था एक और इसके अध्यक्ष जो है ए.डी. लिंडसे थे और ये 1929 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में बनाया गया था और इसमें मशीनरी शिक्षा के विकास के लिए ये आयोग गठित किया गया था। मतलब मशीनरी शिक्षा के विकास के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। उसके पश्चात में एक संप्रू समिति बनी थी और इसके अध्यक्ष जो है तेज बहादुर संप्रू थे और ये 1934 ईस्वी में बादशाह
लॉर्ड बेलिंगटन के समय में बनी थी और संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों के अध्ययन को पता लगाने के लिए आयोग बनी थी। मतलब संयुक्त राज्य में जो है बेरोजगारी क्यों है उनके कारणों का पता लगाने के लिए संप्रभु समिति का गठन किया गया था। एक वुडहेड आयोग था जिसमें अकाल जांच आयोग था। ये वुडहेड आयोग मतलब अकाल जांच, जो दुर्भिक्ष अकाल पड़ते थे भारत के अंदर उनकी जांच के लिए आयोग बनाए गए थे। और ये आयोग क्या है, इसके अध्यक्ष जो है सर जॉन वुडहेड थे। और ये 1934 और 1944 में दो बार में ये बनाया गया था। और वायसराय लॉर्ड बेबल के समय बनाया गया था, जिसमें बंगाल में जो दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था उनके कारणों की जांच लगाने के लिए ये आयोग की स्थापना की गई थी। तो इन आयोग के बारे में हमने पढ़ा, जो कौन सा आयोग था, इसका अध्यक्ष कौन था, कौन से सन में बनाया गया, कौन से वायसराय के समय में बनाए गए थे और इनका मतलब उद्देश्य क्या था, वो हमने देखा। अब देखते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उससे संबंधित वचन और नारे, क्या क्या नारे किसने दिए, क्या क्या वचन किसने लिए थे, तो उस वक्त में देख लेते हैं। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये था बाल गंगाधर तिलक का। एक सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल का बोला हुआ शब्द थे। एक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हमारा राष्ट्रगान है, ये इकबाल ने जो सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल के द्वारा लिखा गया था। और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम दिया था। उसके पश्चात में हे राम, महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी राम भक्त थे। आपको पता है कि राम का ये भजन करते हो, राम के भजन करते समय ही इनकी हत्या की गई थी। एक जनगण मन अधिनायक जय हो, जो हमारा राष्ट्रगीत है और वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। एक हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल तथा भगत सिंह ने बाद में, पहले मोहम्मद इकबाल ने दिया था, उसके बाद में भगत सिंह ने ये इंकलाब का नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। एक दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, उसके पश्चात में ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था। और एक नारा या शब्द थे कि भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो जो मतलब वायसराय था लॉर्ड एल्गिन, अंग्रेजी जो वायसराय था जो भारत में शासन करता था, उसके द्वारा ये शब्द कहे गए थे। उसके पश्चात ये देख लेते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई और किस किस ने लिखी थी, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई। और न्यू लैब्स फॉर ऑल्ड, ये अरविंद घोष लिखी नहीं, इसको भी अरविंद घोष ने लिखी। एक भवानी मंदिर, ये बारिंदर घोष ने लिखी। एक हिंद स्वराज थी जो महात्मा गांधी ने लिखी। एक गौरा थी जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी। घरे बाहरे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स महादेव गोविंद रनाड़े द्वारा लिखी गई। राइज ऑफ द मराठा पावर, ये महादेव गोविंद रनाड़े द्वारा लिखी गई। ये भी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई। एक गीता रहस्य जो भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। बंदी जीवन था, ये सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा। गांधी वर्सेस लेनिन, ये ऐसे डागे ने लिखा। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये लॉर्ड कर्जन ने लिखा। नील दर्पण, ये दीनबंधु मित्र ने लिखा। इंडिया टुडे, ये आरपी दत्त ने लिखा। और इंडिया विंस फ्रीडम, ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा। एक ठाकुरमार झोली, ये डीएन मजूमदार ने लिखा। एक इंडिया अर्नेस्ट, ये वैलेंटाइन सिरोर ने लिखा। और एक था प्राच्य और पाश्चात्य, प्राच्य मतलब पुराना, पाश्चात्य मतलब आधुनिक, तो ये भी स्वामी विवेकानंद ने लिखा। निबंध माला था, ये विष्णु कृष्ण चिपलूकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और इनके अलावा क्या है, गौर करुणानिधि ने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। लेटर्स ऑफ रसिया, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। और विदर इंडिया, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने द्वारा लिखा। सोवियत एशिया, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। पाथेर दाबी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखा। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ये पीसी राय ने लिखा। और पीजेट्री ऑफ बंगाल, ये आरसी दत्त ने लिखा। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। और बंग दर्शन, ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा।
आनंद मठ, ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। और इंडिया इन ट्रांजिशन द इकोनॉमिक्स, ये एस.एम. राय ने लिखा। और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये आर.सी. दत्त ने लिखा। और इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। इंडियन मुसलमान्स, ये डब्ल्यू हंटर ने लिखा। गणदेवता, ये ताराशंकर बंदोपाध्याय ने लिखा। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, ये भगवती चरण बोहरा ने लिखा। और वाई सोशलिज्म, ये जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखे गए थे। तो ये कुछ पुस्तकें थी, तो इनके बारे में हमने जाना कि कौन सी पुस्तक थी और किसने लिखी थी। तो दोस्तों, ये जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो भाग 5 था, उसके अंदर हमने जाना कि कौन कौन सी समितियों का गठन भारत में और विदेश में किया गया था। और ब्रिटिश कालीन राज में जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया था। और उसके बाद हमने जाना कि स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन से नारे किसने दिए गए थे, और ये कौन कौन सी पुस्तक किस किसने लिखी थी, इनके बारे में हमने जाना। तो स्वतंत्रता आंदोलन का जो चैप्टर था हमारा, वो यहाँ पर आज 5 भागों में ख़त्म होता है। लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि महात्मा गांधी के बारे में एक लेसन लिया जाए, तो महात्मा गांधी के बारे में अगला लेसन लेंगे। तो तब तक के लीजिए, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।